हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का आई थिंक लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि लैन फैमिली एंड जियांग फैमिली ने अपने बच्चों को अच्छे से सबक सिखाया था, उन्हें सजा देकर, क्योंकि उनके सामने कुछ हरकतें ही ऐसी की थी उन लोगों ने, जिसके बाद उन सभी की जो है वो मैरिज को फिक्स कर दिया गया था एंड सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वी जिंग जियांग चैंग लैन सिचेन एंड मैंग याओ इन सभी को एक दूसरे कपल से दूर रहने को लिए कहा गया था, क्योंकि यही उनकी सजा थी एंड पूरी फैमिली ने उन पर अच्छे से नज़र रखी थी। ऐसे ही दिन बीत गए थे एंड अब उनकी शादी को ओनली 3 डेज ही बचे थे। तो पूरी फैमिली जो है सब लोगों की मिलकर एक अलग ही आइलैंड पर गए हुए थे ताकि वहाँ से शादी को किया जा सके एंड वहाँ पर सभी चीज़ें बुक करवा दी गई थी एंड सभी चीज़ें अच्छे से चल रही थी। तभी जो सभी लोग थे वो मिलकर डिसाइड करते हैं, जियांग चैंग और बोल सकते हैं वांग जी एंड लैन सिचन, वैसे भी उनकी वेडिंग हो जाएगी उसके बाद तो उन्हें एक ही पर्सन के साथ रहना है, तो क्यों ना थोड़ा सा फन कर लेते हैं। वैसे भी शादी से पहले करना ही चाहिए एंड ये डिसाइड करके वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपनी पार्टी करने के लिए। ये बोले कि बैचलर पार्टी करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नाइट को जब मैडम यू बैठी हुई, मैडम यू के साथ, मैडम लैन के साथ एंड विंग के साथ एंड मैंग याओ के साथ, तभी उनके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है एंड वो देखने के बाद मैडम यू का पारा तो पूरी तरह से हाई हो चुका था एंड वो उन चीज़ों को सबको दिखाती है एंड सभी लोग जो है बहुत ही गुस्से में आ गए थे। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से एंड हम देखते हैं 15 मिनट के बाद का सीन। वह सभी लोग जो है एक पार्टी हॉल के सामने खड़े हुए थे एंड सभी के फेस पर बहुत बड़े वाला गुस्सा था एंड वो गुस्से में देख रहे थे। तभी वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, हमें मना किया गया है। लेकिन मैडम यू घूर के देखती हैं एंड वो बोलती हैं कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो मेरे सामने से हट जाओ। वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा डर जाता है एंड फिर वो बोलता है लेकिन मैम प्लीज़। लेकिन मैडम यू गुस्से में देखती हैं एंड मैडम लैन भी आगे आती हैं एंड बोलती हैं कि अगर अभी के अभी तुम साइड नहीं हटे तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी नौकरी अभी के अभी तुमसे छीन लूँगी। ये सुनने के बाद वो जो बोल सकते सिक्योरिटी गार्ड था वो साइड हट जाता है एंड उन्हें अंदर जाने के लिए बोल देता है। फिर एक एक करके सभी अंदर जाते हैं एंड अब हम देखते हैं उस हॉल के अंदर का सीन। वांग जी जो है एक सोफे पर बैठा हुआ था एंड उसके बाहों के अंदर या फिर बोल सकते हैं उसके लैब के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी एंड वो वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन कर रही थी। वहीं जियांग चैंग ड्रिंक कर रहा था एंड 2 लड़कियां उसके पास बैठी हुई थी एंड वहीं बोल सकते हैं हम जियांग फेंग म्यान एंड मिस्टर लैन वो भी बैठे हुए थे एंड उनके पास काफ़ी सारी गर्ल्स थी एंड वो उन्हें ड्रिंक सर्व कर रही थी एंड वो बहुत ही मज़े से पी रहे थे। वहीं लैन सिजन भी थे एंड उनके पास भी 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी एंड वो लोग भी उसे वाइन पिला रहे थे। जब वो सब लोग आते हैं एंड अंदर का सीन देखते हैं तब देखकर पूरी तरह से शॉक, सबकी आंखों में गुस्सा पूरी तरह से था एंड वो गुस्से में अब इन सभी को देख रहे थे। एंड फिर वी जिंग बोलता है इसकी तो, एंड वी जिंग फिर जल्दी से गुस्से में अपने टीथ को ग्रैब करता है एंड फिर वो जाता है जल्दी से एंड वो उस लड़की को देखता है जो कि उसके बटन्स के ओपन कर रही थी शर्ट के एंड वांग जी हाथों को हटा तो रहा था लेकिन वो बहुत बुरी तरह से ड्रंक था। एंड फिर वी जिंग जाता है एंड उस लड़की को देखता है एंड फिर वो लड़की जो है देखती है और बोलती तुम यहाँ पर कौन हो तुम? हाँ। वी जिंग देखता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ अभी बताता हूँ। ये बोलकर वी जिंग उस लड़की को उसके बालों से पकड़ता है एंड वांग जी की गोद से उठाता है एंड उसके फेस पर स्लैप लगाता है और बोलता है कि निकल जाओ अभी के अभी एंड मेरे हस्बैंड से दूर रहना। ये सुनने के बाद वो लड़की डर जाती है एंड भाग जाती है। वांग जी वही बैठा हुआ था एंड पूरी तरह से नशे में था एंड जब उसे इस स्लैप की आवाज़ सुनाई देती है वो भी बहुत ही कम, उसे लगता है कि जैसे मानो वी जिंग हो यहाँ पर। तो वो अपनी आइज़ ओपन करता है एंड अपनी आधी खुली आंखों से इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें सीधा हमारे विंग की नज़रों से मिलती हैं एंड वांग जी शॉक के मारे जल्दी से उठ जाता है। अभी जो उसने ड्रिंक की थी वो ड्रिंक पूरी तरह से उतर जाती है। वांग जी बोलता है फी फी तुम। एंड अब हम देखते हैं लैन सिचन को। लैन सिचन के पास 2 लड़कियां बैठी हुई थी एंड उसमें से एक लड़की का हाथ लैन सिचन के थाइस पर था एंड वो उसे रब कर रही थी। मैंग याओ जल्दी से आता है एंड वो लैन सिचन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लैन सिचन जो है ड्रिंक कर रहा था एंड फिर वो उस लड़की को देखता है और बोलता है तुम कितनी क्यूट हो एंड वो उसके चीक्स को टच करता है। मैंग याओ का पारा तो पूरी तरह से हाई हो चुका था एंड वो घूर घूर के लैन सिचन को देख रहा था। लैन सिचन तो पूरी तरह से नशे में थे। तभी जो मैंग याओ था वो बोलता है ओह सच में ये इतनी क्यूट है। जो लैन सीजन थे वो बोलते हैं हाँ ये बहुत क्यूट है, देखो तुम्हें भी ये क्यूट लगी ना। ये बोलकर वो देखते हैं सामने की ओर एंड जैसे ही वो सामने देखते हैं तब उनका पूरी तरह से नशा उतर जाता है और वो बोलते ये आओ तो तुम।
तभी वो लड़की जो है लायन सिचन के फेस को अपनी ओर करती हुई बोलती, आह बेबी तुम क्या कर रहे हो, हाँ मेरी तरफ देखो। जैसे ही मैंग याओ ये सुनता है और बोलता, ओह बेबी, आह कितनी अच्छी बात है बेबी, हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वो अपने पैर में से अपने शूज़ को निकालता है एंड लायन सिचन पर फेंक के मारता है, जो कि सीधा लायन सिचन के सर पर लगता है एंड लायन सिचन की पूरी ड्रिंक उतर जाती है। वो बोलता है, देखो देखो याओ ये सब। लेकिन जो मैंग याओ था वो बोलता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो एंड अब इसी क्यूट सी लड़की से शादी करो, तुम मेरे बारे में भूल जाओ। एंड अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जियांग चैंग को, जो कि मतलब बोल सकते हैं कि एक लड़की उसकी गोद में थी एंड वो ड्रिंक उसे पिला रही थी एंड जियांग चैंग बहुत ही खुशी खुशी से उसके हाथों से ड्रिंक पी रहा था एंड बोल रहा था, वाओ तुम्हारे हैंड्स कितने सॉफ्ट है। तभी वैन किंग जाती है एंड वो पीछे से जो है जियांग चैंग के चिक्स को टच करती है एंड जियांग चैंग जब इतने सॉफ्ट हाथ को फील करता है अपने चिक्स पर तब बोलता है, ओह माय गॉड ये तो और भी सॉफ्ट है। एंड ये बोलकर वो हाथ को पकड़ता है एंड जैसे ही जियांग चैंग उस लड़की के हाथ पर किस करने वाला होता है, यानी कि वैन किंग के हाथ पर, तो वैन किंग खींच कर एक चांटा मारती है जियांग चैंग को एंड जियांग चैंग बोलता है, तुम मुझे स्लैप क्यों कर रही हो, हाँ। ये बोलकर वो पीछे हटता है एंड जैसे ही वो पीछे देखता है तो मानो उसकी हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो सीधे ही उसके हाथ से छूट जाता है और बोलते, वैन किंग। एंड फिर वैन किंग बोलते, ओह वाओ सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही स्वीट है, हाँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, क्या? वैन किंग बोलती, हाँ बिल्कुल, क्या बात है, इस लड़की को बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी गोद में बैठकर। जियांग चैंग बोलता है, क्या? तो वैन किंग बोलती, हाँ बिल्कुल, एंड तुम कल जो है इसी से शादी करना। ये बोलकर वैन किंग जाने लगती है। जियांग चैंग जल्दी से उस लड़की को अपनी गोद से उठाता है और बोलता है, किंग प्लीज़ ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन वैन किंग तो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी एंड तभी मैडम लैन जाती हैं मिस्टर लैन के पास एंड वो बोलती है, वाओ कितने मज़े से आप इनके साथ वाइन पी रहे हैं ना। जैसे ही वो भी देखते हैं उनकी भी पूरी नशा उतर जाता है एंड मैडम यू इधर उधर देखती हैं तभी उसकी नज़रें एक पानी के जार पर जाती है। मैडम यू जाती हैं डायरेक्टली एंड उस पानी के जार को उठाती हैं एंड डायरेक्टली आकर वो जियांग फेंगमैन के सर पर डाल देती हैं, जिससे उनका तो पूरा नशा उतर जाता है और वो बोलते तुम। लेकिन जैसे वो अपने सामने देखते हैं तब वो पूरी तरह से कांप जाते हैं एंड अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एंड फिर मैडम यू गुस्से में बोलती है, वाह कितनी अच्छी बात है, कितने प्यार से वो वाइन पिला रही थी ना आपको। जियांग फेंगमैन बोलते यू। लेकिन मैडम यू बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग एंड सभी लोग भी वहाँ से चुपचाप बिना कहीं निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं 10 मिनट बाद का सीन। पूरे के पूरे सभी लोग मतलब वांग जी, लान सिचन, जियांग चैंग एंड मिस्टर लैन एंड जियांग फेंगमैन लाइन में बैठे हुए थे एंड वो माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें माफ़ नहीं कर रहा था। वांग जी जो है वो बोलता है वी प्लीज़, लेकिन वी जिंग जो है उसे इग्नोर करता है एंड वो सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं एंड अपने रूम का डोर बंद कर लेते हैं। फिर सभी एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बोलते मैंने कहा था हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुमने कहा था तुम चलो। तो जो लायन सिचन थे वो बोलते वांग जी मैं अकेला थोड़ी था, तुमने तो कहा था ना। वांग जी बोलते नहीं आपकी कमी है, आपकी वजह से वी जिंग मुझ पर गुस्सा हो गया, अब मैं कैसे मनाऊंगा। लायन सिचन बोलते हैं या भी तो मुझ पर गुस्सा है, उसने तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो मेरे साथ। जियांग चैंग बोलता है ये तुम दोनों की गलती है, तुम दोनों की वजह से मैं फंस गया। तो जियांग चैंग को है लायन सिचन एंड वांग जी घूर कर देखते हैं और बोलते हैं हाँ आइडिया किसका था ये। एंड फिर जियांग चैंग चुप हो जाता है और बोलते हैं अब हम क्या करें। मिस्टर लैन एंड जियांग फेंगमैन भी बोलते हैं हाँ तुम बच्चों की वजह से हम भी फंस गए, लगता है हमें भी आज बाहर सोना पड़ेगा, हाँ चलो चलो मनाते हैं। ये बोलकर वो खड़े हो जाते हैं एंड अपने अपने रूम के पास जाते हैं एंड डोर को नॉक करते हैं, लेकिन डोर नहीं खुलता। फिर चुपचाप लगभग 1 घंटा तक वेट करने के बाद सभी लोग अपनी शक्ल भौंदूसी लेकर वापस आते हैं एंड फिर देखते हैं जगह इधर उधर। पहले से ही जो है बोल सकते हैं जियांग चैंग सोया हुआ था एक सोफे पर, दूसरे पर लायन सिचन लेटे हुए थे एंड तीसरे पर वांग जी एंड बचे मिस्टर लैन एंड जियांग फेंगमैन, तो वो भी देखते हैं। तो पास में ही बोल सकते हैं एक चेयर थी, तो फिर वो उस पर जाकर बैठ जाते हैं एंड कैसे भी करके एडजस्ट करते हैं सोने के लिए एंड वहीं पर सो जाते हैं। ऐसे ही करके मिस्टर लैन भी जाते हैं, एडजस्ट करते हैं एंड सो जाते हैं। एंड रूम के अंदर वो चारों के चारों पूरा गुस्सा आग बुला मतलब बोल सकते हो इतने गुस्से में थे सबके सब की पूछो ही मत, अभी के अभी मर्डर कर देंगे। एंड वी जिंग ऐसे ही अपने बेबी आईवन को हक करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग को सभी लोग मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा था एंड सबके सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। ऐसे ही करके उनका वो दिन बीत जाता है एंड फिर अब देखते हैं हम वेडिंग के डे का सीन। वी जिंग जो है वो वांग जी के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन उसके फेस पर गुस्सा था क्योंकि अभी भी उसने वांग जी को माफ़ नहीं किया था एंड किसी ने भी माफ़ नहीं किया था। बस ऐसा था कि हाँ वेडिंग होनी है वो कर रहे थे, लेकिन सच में अंदर से बहुत गुस्सा थे एंड वो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे मानो सब ठीक हो।
वहीं वांग जी को देखते हैं जो स्टेज पर खड़ा हुआ था एंड विंग का वेट कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ही वीजिंग की एंट्री होती है एंड वीजिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सच में इन ड्रेस के अंदर वो बिल्कुल एंजल लग रहा था वाइट ड्रेस के अंदर। एंड वांग जी भी पूरी तरह से वाइट आउटफिट में था एंड वो तो पूरी तरह से हैंडसम लग रहा था। वीजिंग जो है रेड बुके के साथ धीरे धीरे चलते हुए एंड फिर वीजिंग के साइड में वैन किंग थी एंड वीजिंग के एक साइड में मेंग याओ था एंड उन्होंने भी बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो लोग सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वहीं वांग जी के एक साइड में लायन सिचन था एंड दूसरी साइड में जियांग चेंग था एंड वो लोग अपनी ब्राइड को देखने के लिए बेताब थे एंड जब उन्होंने देखा तो मानो उनके होश ही उड़ गए थे। वीजिंग एंड बोल सकते हैं वैन किंग एंड मेंग याओ धीरे धीरे चलकर जो है स्टेज के पास आते हैं। वांग जी जो है अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड लायन सिचन भी एंड जियांग चेंग भी। फिर वो लोग अपना हाथ तो देते हैं लेकिन गुस्से में घूरते हुए। फिर वो लोग स्टेज पर आते हैं एंड इसके बाद वो एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर प्रीस्ट उन्हें जो है उनके वेडिंग रिचुअल्स को करना शुरू करता है एंड थोड़ी देर के बाद ही उनके वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड जो प्रीस्ट था वो उन्हें उनकी मैरिज को सील करने के लिए उन्हें एक दूसरे को किस करने के लिए बोलता है एंड फिर वांग जी जो है सीधा वीजिंग की कमर से उसे पकड़ता है एंड उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ थे एंड वांग जी थोड़ा मतलब नॉर्मली तो कर सकता था लेकिन वांग जी तो विंग के लिप्स को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं लायन सिचन भी सेम ऐसा ही मेंग याओ के साथ कर रहे थे एंड वहीं जियांग चेंग सेम ऐसा ही कर रहा था क्योंकि मैन किंग ने उसे उसके करीब बिल्कुल भी नहीं आने दिया था इन दिनों में एंड परसों के इंसिडेंट की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अभी तक इनमें से कोई भी नहीं माना था। वैन किंग जियांग चेंग के बोल सकते हैं हाथ पर अपने नाखून से स्क्रैच करती है जिससे जियांग चेंग होश में आता है एंड वो वैन किंग से दूर हो जाता है। इसके बाद फिर हम विंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ब्रेथलेस होने वाला था लेकिन वांग जी उसे किस करना बंद ही नहीं कर रहा था। वी जिंग भी जो है वांग जी के पैर पर मारता है जिससे वांग जी होश में आता है एंड वो विंग से दूर होता है। वहीं वैंग याओ भी सेम ऐसा ही करता है, वो भी वांग जो लायन सिचन थे उसके पैर पर मारता है जिस वजह से वो होश में आते हैं और घूर कर एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद फिर उनकी जो बोल सकते हैं वेडिंग वाउज लेना थे वो भी कंप्लीट हो गए थे। फिर वो लोग जो है अपने एल्डर का आशीर्वाद लेते हैं एंड फिर आशीर्वाद लेने के बाद फिर उनका खाना पीने का जो प्रोग्राम था वो होता है। उसके बाद डांस भी करते हैं सभी कपल्स एंड ऐसा नहीं था विंग ने एंजॉय नहीं किया था, थोड़ी देर के बाद वो भूल गया था सब एंड वो बहुत ही अपनी अच्छे से मैरिज को एंजॉय किया था सबने। थोड़ी देर के बाद उनकी मैरिज जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद वांग जी सीधा जो है आई युआन को सबसे पहले लेकर जाता है एंड कार में उसे बिठा देता है। इसके बाद मैडम लैन आती हैं एंड वो बोलती हैं वांग जी इट्स ओके कोई बात नहीं, आज हम आई युआन को अपने पास रख लेंगे, तुम चिंता मत करो। वांग जी बोलता मोम क्या सच में? तो मैडम लैन बोलती हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद फिर वांग जी बोलता ओके। फिर मैडम लैन कार आई युआन को लेकर आती हैं एंड फिर वो बोलती ठीक है तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद वांग जी जो है डायरेक्टली वी को अपने शोल्डर पर कैरी करता है एंड लायन सिचन मेंग याओ को अपनी गोद में कैरी करते हैं एंड जियांग चेंग वैन किंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है एंड फिर अपनी अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं एंड अपनी फैमिली को बाय बोलते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करने के लिए। वांग जी तो सीधा अपने अपार्टमेंट आता है विंग को लेकर क्योंकि उसने पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके रखी थी एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सब चीज़ें करना चाहता था। वी जिंग जो है वांग जी से बार बार बोल रहा था कि उसे छोड़े लेकिन वांग जी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी वी जिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए सीधा अपार्टमेंट में लेकर आता है एंड वो उसे लाकर सीधा बेड पर फेंकता है विंग को एंड देन जाता है एंड डोर को बंद करता है। उसके बाद वो पीछे पलट कर विंग को देखता है। वी जिंग बेड के कॉर्नर पर था एंड वो वांग जी को देख रहा था क्योंकि वांग जी की आइज़ में वी जिंग को लेकर अपने लिए लस्ट साफ साफ नजर आ रही थी एंड वी जिंग सच में इस शेर का सामना नहीं करना चाहता था। वी जिंग जो है वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वी जिंग सच में आई लव यू माय हॉट प्रोफेसर। वी जिंग बोलता शट अप एंड वो जाने लगता है लेकिन वांग जी वी जिंग को सीधा बेड पर पुश करता है, उसके ऊपर आता है, उसके दोनों हाथों को बेड पर पिन करता है और बोलता है आज नहीं। ये बोलकर वांग जी डायरेक्टली विंग को किस करने लगता है एंड ऐसे ही करके उनका किस वो डीप होता जाता है। पूरी तरह से वो दोनों अपने किस में मेल्ट हो चुके थे एंड वी जिंग वांग जी एक दूसरे के माउथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे। इसके बाद वांग जी फिर अपने लिप से वी जिंग की नेक को टच करता है एंड फिर वहाँ पर उसे किस करता है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वी जिंग के जो शर्ट के बटन्स थे उन सभी को ओपन करता है। फिर वांग जी अपने लिप्स के ज़रिए ही जो वी जिंग की शर्ट थी उसे साइड करता है।
जब वी जिंग को फील होते हैं वांग जी के लिप्स अपने चेस्ट पर तो मानो उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। वांग जी वी जिंग की शर्ट को साइड करने के बाद फिर उसके जो हाथ को पकड़ता है एंड उसे अच्छे से बैठाता है। फिर उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के शोल्डर से उस शर्ट को नीचे गिराता है एंड फिर वांग जी अपने लिप्स को लेकर जाता है वी जिंग के शोल्डर पर उसे वेट किसेस करता है एंड वी जिंग कसकर जो है अपनी आंखों को बंद करता है एंड अपने हाथ को वांग जी के शोल्डर पर रखता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग को धीरे धीरे करके उसके शोल्डर से लेकर उसके नेक तक किस करता है। फिर सेम ऐसा ही दूसरे शोल्डर पर करता है। फिर वांग जी विंग की चेस्ट पर आता है एंड वहाँ पर भी उसे अपने टंग से लिक करता है। फिर वांग जी वी जिंग के दोनों चेस्ट को अपने माउथ में लेकर लिक बाइट एंड सक करता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग को बेड पर पिन करता है एंड फिर उसके ऊपर आकर वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की पूरी बॉडी पर अपने लब बाइट बनाता है एंड वी जिंग वांग जी के इस प्लेजर के अंदर खो रहा था। फिर वांग जी धीरे धीरे वी जिंग के ट्राउज़र को भी निकाल देता है एंड अपने ट्राउज़र को भी रिमूव कर देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है एंड वो गल्प करता है क्योंकि वांग जी पूरी तरह से रेडी था वी जिंग के साथ लव मेकिंग करने के लिए। एंड वांग जी जो है फिर अपने साइड से कुछ चीज़ें लेता है एंड वो वी जिंग की बॉडी पर अप्लाई करता है। इसके बाद वांग जी अपने आप को भी रेडी करता है एंड विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग आई लव यू एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी जिंग भी वांग जी को देखकर बोलता है आई लव यू टू लैंसन एंड फिर वांग जी जो है वी जिंग के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देता है। पूरे रूम के अंदर वांग जी एंड वी जिंग की लव मेकिंग का साउंड गूंज रहा था एंड वी जिंग वांग जी को और भी फास्ट होने के लिए बोल रहा था एंड पूरी तरह से वो दोनों एक दूसरे की लव मेकिंग में खो जाते हैं। काफ़ी देर तक वो अपनी लव मेकिंग को करते हैं। वांग जी तो जैसे मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड वो कितनी बार न जाने वी जिंग के अंदर ही रिलीज हो चुका था। इस तरह उनकी पूरी नाइट एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली गुजरती है एंड वांग जी ने वी जिंग को पूरी रात भर सोने नहीं दिया था। ऐसे ही करके उनकी पूरी नाइट गुजर जाती है एंड अब मॉर्निंग के 5 बज चुके थे। वी जिंग जो है पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर सो चुका था एंड वांग जी वी जिंग को देखता है एंड अपने आप को देखता है। अब वो पूरी तरह से खुद भी थक गया था क्योंकि वो बहुत टाइम से ये सब कर रहा था। वांग जी फिर वी जिंग को हक करके खुद भी ऐसे ही सो जाता है एंड वो ना ही तो अपने आप को क्लीन करता है एंड ना ही विंग को क्लीन करता है। अब हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन। वांग जी धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है एंड वो देखता है और फिर वो अपनी हालत को देखता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपने आप को रिमूव करता है वी जिंग के अंदर से एंड फिर वो जाता है वॉशरूम में शावर लेता है एंड फिर वो विंग को देखता है। फिर अच्छे से उसे भी शावर दिलाता है एंड फिर उसे अच्छे से लाकर बेड को अच्छे से क्लीन करके उसे सुला देता है। फिर वांग जी जाता है एंड कुछ खाने के लिए बनाता है क्योंकि उसे भूख लग गई थी। वांग जी अपने लिए बनाता है एंड फिर विंग के लिए बनाता है। इन सब चीज़ों के चक्कर में अब पूरी तरह से 8 बज चुके थे लेकिन विंग उठने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी जाता है विंग के पास एंड उसके नेक पर उसे किस करता है एंड उसे उठाता है लेकिन जैसे वी जिंग उठने का नाम नहीं ले रहा था वांग जी दोबारा से विंग के ऊपर आता है एंड फिर से जो है वी जिंग को उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वी जिंग वांग जी को साइड करता है और बोलता है लैन जैन सोने दो लेकिन लैन जैन जो है बोलता है वी प्लीज़ उठो चलो खाना खा लो। वी जिंग बोलता नहीं लेकिन वांग जी कैसे भी करके विंग को उठा देता है एंड उसे शावर लेकर आता है शावर दिलाता है। फिर उसे अच्छे से ड्रेसअप करता है एंड उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है उसे खाना खिलाता है। वी जिंग की पूरी बैंड बजी हुई थी क्योंकि वांग जी ने उसे 1 मिनट के लिए सोने नहीं दिया था एंड विंग की पूरी बॉडी पेन था लेकिन फिर भी उसे खाना तो खिला ही देता है वांग जी।